कृष्णाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा सादर कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, आपको सादर प्रणाम। जी जी। तो हम लोग जो हरे आज कृष्ण चर्चा कर रहे हैं वो है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13, जो कि ये एक थोड़ा जटिल अध्याय है। उनके लिए जो कि ठीक से गहराई से अध्ययन नहीं किए हुए उनको काफी जटिल लगता है, मगर अध्याय इतना जटिल है नहीं जैसा कि प्रतीत होता है, और उसे सही से ठीक से समझा जाए तो पिछले सत्र में हमने जो चर्चा की थी इस अध्याय के पहले श्लोक पर चर्चा की थी। दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा किया था या नहीं किया था, पहले का तो मुझे याद है। तो आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने पिछली क्लास में थे और जरा वो कुछ रिकैप पुनरावृत्ति करना चाहते हो कि पिछली क्लास में हमने क्या चर्चा किया, ताकि जिन्होंने नहीं सुना होगा उनका एक रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने सुना है उनका जो है उनको क्लैरिटी आ जाएगी। यस, अहिल्या माता जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ जी। पहला श्लोक सिर्फ बताए थे प्रभु जी, दूसरा पूरा मतलब नहीं बता पाए थे। अच्छा अच्छा। पहला ही बताए थे, इसमें बताए थे कि भगवान ने अर्जुन से 6 प्रश्न पूछे हैं। हम्म। और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान के प्राकृतिक पुरुष हाँ। पहला में बताए थे, और दूसरा में 2 से 7 तक भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान के बारे में बताएंगे, ये हम्म। बताया था प्रभु। तो अर्जुन ने, और हाँ बोलिए। क्षेत्र मतलब शरीर को कहा गया, और क्षेत्रज्ञ इस शरीर का जो मालिक है यानी आत्मा को कहा गया है। बराबर है। और प्रकृति के जो मतलब जो भोग भोग भी इसको बोल सकते हैं प्रकृति को, हम्म और हम्म पुरुष जो भोग करने की मानसिकता है, हम्म। इसको बताया था प्रभु। ये के बारे में जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, और ज्ञान जिसके पास ज्ञान है, इसे बताया। बहुत अच्छा, अच्छे से लगता है आप अध्ययन करते हो। बहुत अच्छी बात है। कक्षा के बाद ऐसा लगता है कि आप अध्ययन करते होगे तभी आप बोल पा रहे हो। तो यही बात थी 13वें अध्याय में, जो था भगवान अर्जुन ने भगवान से 6 प्रश्न पूछे थे कि भगवान मुझे इन 6 के विषय में आप बात बताइए। तो क्षेत्र क्या है, क्षेत्र के क्या है, 2 ये हो गए। ज्ञान क्या और ज्ञेय क्या है, 4 हो गए। और चेतना और पुरुष क्या है, इस तरह से जो 6 प्रश्न उन्होंने पूछे थे। अब आज से हम जो भगवान उसके उत्तर देना चालू करेंगे, उसी की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो मैं पहले श्लोक को, हाँ जी ठीक है, थैंक यू। तो श्लोक क्रमांक 2 है, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो। अहिल्या माता जी, मैं श्लोक पढ़ूंगा, आप अनुवाद पढ़ोगे? अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ जी ठीक। जी जी प्रभु। श्लोक 2 श्री, पहला श्लोक था अर्जुन उवाचा। अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे थे। क्षेत्र क्या है, ये लिखा है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति और पुरुष। अब भगवान आज उत्तर चालू करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 2, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं मत्याभिधीयते एतद्दो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तादिदः। पढ़िए अहिल्या माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ अथवा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हम्म। तो पहला क्या था, क्षेत्र क्या है।
तो भगवान ने उत्तर दिया, क्षेत्र यानी बॉडी, शरीर जिसमें हम रहते हैं, हमारी फील्ड है, क्षेत्र बोलते हैं। क्षेत्रज्ञ कौन है? जो इस क्षेत्र का मालिक है, जो इस क्षेत्र में रहता है, यानी आत्मा। देखिए टेक्निकल है ये चैप्टर जो है ना, ये टेक्निकल है, एकदम तकनीकी से ज्ञान से भरा हुआ है। तो जिनको तकनीक ज्ञान में जानकारी, उनको तो बड़ा रुचि आएगी, लेकिन जिनको तकनीक में रुचि कम है, वो उनको रुचि कम आएगी। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, हम उसको अच्छे से समझ लेंगे, इस सबको कुछ हद तक रुचि आ ही जाएगी। तो अर्जुन ने पहले पूछा क्षेत्र क्या, अर्जुन ने बोला क्षेत्र, भगवान ने बोला क्षेत्र यानी शरीर, यानी जिस शरीर में हम रहते हैं। क्षेत्र के कौन है? इसका मालिक। वो कौन है? यानी आत्मा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, इस दुनिया में साधारणतः लोग क्या सोचते हैं कि हम एक शरीर है, वी आर द बॉडी। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, तुम जैसे शरीर बोल रहे हो, वो तो एक क्षेत्र है, इसका मालिक कोई और है। तो जब ये बात आती है कि क्षेत्र अलग है या कोई वस्तु है और उसका एक मालिक है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो वस्तु और वो व्यक्ति दोनों अलग अलग है। करेक्ट? वो दोनों एक नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ये मेरा हाथ है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि मैं ये हाथ हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मेरा हाथ है। इसका मतलब है कि मैं अलग हूँ और ये हाथ अलग है। लेकिन चूंकि मैं उसका स्वामी हूँ हाथ का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा हाथ है। तो ठीक है, वैसे ही संसार के लोग क्या मान के चलते हैं कि हम ये शरीर हैं, इससे आगे वो समझ ही नहीं पाते। और जैसे ही वो ये मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, केवल शरीर हूँ, ऐसा मानते हैं, तो जैसी ये मान्यता उनके दिमाग में बैठ जाती है कि मैं शरीर हूँ और आत्मा नहीं हूँ, जैसी ये मान लेते हैं, तो वैसी समस्याओं की एक असीमित श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि वो हर चीज की पहचान इस शरीर से करेगा, तो उसने अपना शरीर मान लिया है। लेकिन भगवान यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि देखो भाई, तुम शरीर तुम्हारी संपत्ति है, लेकिन तुम अलग हो, तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तुम्हें दिया गया है, तुम्हारे जो कर्म थे उसके अनुसार भगवान जीव को एक शरीर दे देते हैं। ठीक है? तो अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार वो पाप और पुण्य भोगता है, वो सुख दुख भोगता है। और इस जन्म में जो कर्म करेगा, उसके अनुसार वो अगले जन्म में सुख और दुख भोगेगा। इस तरह का विज्ञान है पूरा भगवत गीता। कॉल करना है। इस तरह का पूरा विज्ञान है। तो भगवान सबसे पहले इंडिकेशन दे रहे हैं कि अर्जुन ने पूछा क्षेत्र क्या है, तो बोले शरीर। अच्छा, अंदर क्या है? आत्मा। इस बात को भगवान ने यहाँ पर बताया है। अभी भगवान अगले श्लोक में एक क्षेत्र और बताएंगे हमको, इसी में चर्चा करेंगे। तो देखिए शरीर क्यों दिया गया है? फिर प्रश्न ये आएगा, जब आत्मा तो में शरीर क्यों मिला? एक हमारे पुराने जन्म के कर्मों के कारण, और फिर ये शरीर ही है जो, जिसके माध्यम से हम कर्म करते हैं। हमें किसी को बुरा बोलना है, तो मैं शरीर का उपयोग किया ना, उंगली उठाई, जीवा से बोला। तो बुरा कर्म करेगा तो भी शरीर चाहिए। अच्छा काम करेगा, किसी से मीठे वचन बोलना है, किसी की सेवा करनी है, किसी की सहायता करनी है, कोई जो जरूरतमंद है उसकी कोई मदद करनी है, तो अच्छा कार्य हो। तो आपको, आप पाप करो या पुण्य करो, अच्छा काम करो या बुरा काम करो, कुछ भी काम करने के लिए आपको शरीर की आवश्यकता होती है। तो जीवा, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शरीर जो है कर्म करने का स्थान है। शरीर जो है इस माध्यम से हम कर्म करते हैं। ठीक है? तो जैसे हम इस शरीर के माध्यम से जैसे हम कर्मों के बीज बोएंगे, वही फल हम काटेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप नींबू का बीज डालो उसमें आम लग जाए। ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं होगा। तो कहते हैं ना, जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा की ये आगे आएगा, सुख दुख है का फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। सिंपल गणित है एकदम। भगवान श्री भगवत गीता, ये जो गणित है बड़ी सिंपल है एकदम। छल का फल छल, आज नहीं तो कल, खत्म। एक लाने में भगवत गीता खत्म हो जाती है। तो ये शरीर हमें दिया गया अपने कर्मों को, आप कर्म कैसे करते हो उस हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जानते कि नहीं, एक्चुअली में शरीर मुझे मिला जरूर है, मगर मैं आत्मा हूँ। तो मेरे शरीर के लिए जो कर्म है वो तो मुझे करने होंगे। मुझे शरीर मिला तो वस्त्र पहनने होंगे, मुझे शरीर मिला तो मुझे कुछ पैसे का अर्जन करना होगा ताकि मैं अपना पालन पोषण कर सकूं, जो घर के दूसरे मेंबर है उनका कर सकूं। वो सब ठीक है, वो गलत नहीं है। गलत क्या है? केवल वो ही करना वो गलत है।
क्योंकि आप केवल शरीर नहीं हो, शरीर के साथ क्या हो आप आत्मा भी हो। आत्मा के लिए क्या कर रहे हो फिर आप? उसके तो भगवान में कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप तो फिर बैठे रहो, लटके रहो संसार में, फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। तो आपको शरीर और आत्मा दोनों के लिए कार्य करना चाहिए। हाँ, ये आदमी है बुद्धिमान। बुद्धिमत्ता इस बात में है कि आप दोनों के लिए कार्य करो। शरीर को भगवान का उपहार मानना चाहिए कि भगवान का गिफ्ट है। गिफ्ट कभी हमारी संपत्ति थोड़ी होता है, तो भगवान का मुझे दिया गया गिफ्ट है। क्यों? इसे मुझे अपने घर में, परिवार में भगवान की सेवा में लगाना है। आत्मा, शरीर के माध्यम से मैं आत्मा को भगवान की सेवा में लगाऊंगा, और शरीर के माध्यम से मैं शरीर को, जो मेरे परिजन मिले, जो मुझे मिले, उनको खुश रखने का जो सेवा हो सकती है वो करूंगा मैं। ये मतलब है इस बात का। तो शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। मूलतः बात यहाँ पर ये है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। फिर तात्पर्य जब आप पढ़ेंगे तो मैं अभी से बता देता हूँ क्या होने वाला है। तो तात्पर्य में प्रोपात जी ने एक उदाहरण लिया है, इसका किसान और खेत का। एक किसान है, उसके पास एक खेत है। तो खेत की उपमा किससे दी गई है? शरीर से। फील्ड, शरीर जो है वो एक खेत के समान है, और किसान क्या है? वो आत्मा के समान है। तो किसान उस खेत से जो बीज बोएगा वही फल तो मिलेगा उसको। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ फल कुछ और बोए, बीज कुछ और होए। तो किसान यानी आत्मा इस शरीर के माध्यम से जो जो कर्मों के बीज बोती है वही फल उसको वापस मिलता है। आप किसी को तंग करोगे, किसी को परेशान करोगे, कोई आपको तंग करेगा, आप अपना कर्मा बना लिया। आप यदि किसी की सेवा करते हो, किसी की सहायता करते हो, तो जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति आपकी सहायता करे, लेकिन भगवान आपकी सहायता पहुंचवा देंगे कैसे भी। इसीलिए कहा था कि व्यक्ति किसी भी हालत में अगर वो किसी की मदद करने में सक्षम हो, उसको हमेशा मदद करनी चाहिए लोगों की, हमेशा। इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई ये कभी कह ही नहीं सकता कि मेरी ऐसी स्थिति है नहीं कि मैं मदद नहीं कर सकता, ये होगा ही नहीं। क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हो कम से कम। भगवान सुनते हैं उसको, भगवान तो सभी को मदद पहुंचाते भी हैं। तो हम ये नहीं कर सकते हम किसी की मदद नहीं कर सकते, ऑलवेज रहेगा। मदद करने के बहुत तरीके होते हैं, अनगिनत तरीके हैं। सबसे अच्छी मदद क्या है? आप उसको भगवान कृष्ण से जोड़ दो। बेस्ट पॉलिसी, सबसे अच्छी मदद वो होती है। क्योंकि एक बार वो भगवान कृष्ण से जुड़ गया तो फिर भगवान उसको टेक केयर खुद कर देंगे हर चीज की। फिर उसको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसे एक बार एक मेले में एक बच्चा गुम गया था। पापा पापा मेले में जाना, मेले में जाना, पापा ने मना किया, बच्चा माना नहीं, उसे ले गए। शाम का टाइम था, भीड़ बहुत थी, पापा से हाथ छूट गया, रात हो गई, बच्चा मेले में फंस गया, बाकी सब लोग चले गए। अब मेले में बच्चा अकेला फंसा, रात में रो रहा है 11 बजे, म्याऊं मम्मी मम्मी मम्मी, सब जा चुके, सन्नाटा पड़ा है। रोड से एक आदमी निकल रहा था, तो बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। कूद के अंदर देखा तो बच्चा रो रहा है। अरे बेटे क्या हुआ? बोल रहा मम्मी मम्मी है। उसने सोचा कि बच्चों को भूख लगी होगी इसलिए रो रहा है। वो गया सामने की सड़क पे, एक होटल थी, वहां से खाना ला के बच्चों को खाना दे दिया। बेटा खाना खा लेना, टाटा मैं जा रहा हूँ। वो चला गया। बच्चों को भूख तो लगी, थोड़ा बहुत खाना खाया उसने, भरपेट कहाँ खाएगा? चिंता है उसको, सुरक्षा है। दूसरा व्यक्ति वहां से निकला रात के 12 बजे, उसने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। वो भी गाड़ी से उतरा, उसने भी देखा तो बच्चा अंदर रो रहा है। मतलब ठंड का समय है भाई, उसे ठंड लग रही होगी। वो गया, उसके पास एक स्कूट वो थी अपनी जैकेट, वो जैकेट उसने बच्चे को दे दी। चलो भैया ठंड मंड चली जाए। बच्चों को मदद मिली, ठंड लग रही थी, बच्चा कब को पड़ा था ठंड में, मदद मिली, जैकेट पहन ली उसने। उसका वो व्यक्ति भी चला गया। बाद में फिर बच्चे ने रोना चालू कर दिया, समस्या रोने की। तीसरा व्यक्ति वहां से निकल रहा था, वो अंदर गया मेले में, जो देखा बच्चा रो रहा है, तो उसने बच्चों को गोद में लिया, पुचकारने की कोशिश की, मगर बच्चा कहाँ मानेगा। जिस तो माँ के पास जाना, माता पिता से मिलना है। तब फिर उसने दिमाग लगाया, पापा का नाम पूछा, समझा समझा के मम्मी का नाम पूछा, कहाँ रहते हो। किसी तरह से उसने नंबर नंबर लिया, नंबर को फोन लगाया, वहाँ का एड्रेस लिया, बच्चों को उसके माता पिता तक पहुंचा दिया। तो आप बताइए आनंदिनी, गोलोक वासिनी जी, तीन लोगों ने इस बच्चे की मदद करी थी। सबसे अच्छी सेवा किसने करी और क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी, सबसे अच्छी मदद की है जो थर्ड पर्सन थे, उन्होंने उससे जानकारी ली और उसके माता पिता तक उसे बच्चे को पहुंचाया। लेकिन उसने तो ना क्योंकि खाने को अपनी दिया था, बच्चों को भूख लग रही थी, ना खाने को दिया था। बच्चों को ठंड लग रही थी, उसको गर्म कपड़े नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया था। फिर अच्छे कैसे हो गई मदद?
क्योंकि जो वो बच्चा भूख प्यास से तो ठीक है, थोड़ी देर की बात है भूख प्यास लगना, और जैकेट भी थोड़ी देर की बात है, लेकिन उसे अब उसके जो रियल माँ बाप के पास पहुंचाया वो सबसे बड़ी उसकी सहायता की है। हाँ, तो माँ बाप पास पहुंचा कि क्या हो गया, उत्तर बिल्कुल सही है कि भाई आपने जी आज खाना दिया, कल कौन देगा उसको खाना। आज जी आपने ठंडे का गर्म जैकेट दे दी, अगले साल फिर ठंड पड़ेगी तब कहाँ से देगा। नहीं, माँ बाप से जुड़ने के बाद उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। रोटी, कपड़ा, जी मकान, दवाई, कुछ उसे एंजॉय करना है, सब पूरा हो जाएगा। ठीक वही काम भगवत गीता करती है, वही काम कृष्ण के भक्त करते हैं। तो सबसे बड़ी सेवा यह है कि आप व्यक्तियों को भक्ति से जोड़ दो, खत्म। बेस्ट सर्विस। एक बार वो कृष्ण से जुड़ गया, एक बार गीता से जुड़ गया, उसकी सारी आवश्यकता स्वतः ही पूरी होती रहेगी। उसको बस बोलना है कि मेरी ये परेशानी है भगवान, धीरे धीरे समय रहते भगवान सब धीरे धीरे नॉर्मल करते जाएंगे, सब ठीक कर देंगे। तो शरीर जो मिला है, हम कर्म शरीर की बात हो रही थी, वो इसीलिए मिला हुआ है कि हम दुनिया के लोगों को खुद भी अच्छे से भक्ति करें, दूसरों को भी भक्ति से जोड़ें। साथ में सारे काम भी करना है हमको। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हमें कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वो भी निभानी होती है। वो भी करेंगे और ये भी करेंगे, दोनों करना है। तब जाके हमारी जीवन की सुख पर ट्रेन पटरी पे अच्छे से चलेगी। जैसे कि ट्रेन जब चलती है तो कब सही चलती, दो पटरियां होती है ना, तब ट्रेन सही दौड़ती है। एक भी पटरी अलग गई तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। वही हाल इस दुनिया के लोगों का है। एक ही पटरी पे अगर चलोगे आप तो तकलीफ आ जाएगी, फिर परेशानी आएगी। तो ये श्लोक बेसिकली ये बोल रहा है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हमको दोनों का ध्यान रखना है, शरीर का भी और आत्मा का भी। तो हमें श्लोक से क्या सीखने को मिलता है? हमको रोज भगवान के सामने जाके स्मरण करना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ भगवान, मैं आत्मा हूँ, आप परमात्मा है और मैं आप ही का अंश हूँ। ये हमारा रोज का अभ्यास होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ और मैं आप ही का अंश हूँ। अच्छा हूं या बुरा हूं, पर दास हूं तुम्हारा, जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। ये भावना हो, यह हमें श्लोक ये बात सिखा रहा है। नित्य प्रति स्मरण होना चाहिए हमारा। और कर्म भी अच्छे कर, अच्छा बीज बोओगे अच्छे फल मिलेंगे। अच्छे बीज का मतलब क्या है? रोज भगवान के नाम का जाप करो, रोज साधु संतों की सेवा करो, रोज सत्संग करो। जहां सत्संग मिल जाए सब कुछ छोड़ दो, सबसे पहले सत्संग की ओर दौड़े जाओ। क्योंकि छोटा समय का किएगा सत्संग आपको उस समय काम आ जाएगा जब जीवन के सब पे भयानक संकट में आप होंगे। तो वो थोड़ा सा किया गया संग आपका जीवन बदल देगा। इसे बोलते हैं अच्छे बीज बोना। जप करना, सेवा करना, भगवान की सेवा करना, सत्संग करना, लोगों को आसपास की मदद करना, उनको भी कृष्ण भक्ति से जोड़ने का प्रयास करना। फोर्स नहीं करना है, बताना है बस, मेरा जीवन था, मैं बहुत दुखी था, मैं भक्ति करके सुखी हो गया, आप अगर चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। बस इतनी सेवा है हमारी संसार में, इसके लिए बॉडी दी गई है। ये शरीर के लिए खाने पीने सोने एंजॉयमेंट के लिए नहीं दिया गया, वो भी कर सकते हो आप, मना नहीं है, लेकिन केवल वही के लिए नहीं दिया गया है, साथ में ये भी करना है। हाँ, तब आप खुश रहोगे, तब आपका सब कुछ करना जायज। इसे बोलते हैं अच्छा बीज बोना। बुरा बीज बोने का मतलब क्या है? अहंकार होना बहुत ज्यादा। देखिए, थोड़ा बहुत अहंकार सब में होता है, वो तो एडजस्टेबल है। किसी लोगों में बहुत ज्यादा अहंकार होता है, उनको जरा सी बात बोलोगे बहुत तेजी से बुरी लग जाती है। क्यों? अहंकार के कारण। उनको कुछ बोलोगे तुरंत पलट के जवाब देते हैं, क्यों? अहंकार के कारण। वो हर व्यक्ति को अपने से नीचा समझते हैं। तो वो अहंकार नहीं हो, थोड़ा बहुत अहंकार हमें रहता है, वो भी भजन करके करके धीरे धीरे खत्म होता है। तो बहुत अधिक अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्रोध नहीं होना चाहिए। कभी लोगों को बहुत क्रोध आ जाता है। हाँ, कृष्ण के भक्त भी क्रोध करते हैं, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं करते, लेकिन उनके क्रोध करने में, वो जो कृष्ण भक्ति नहीं करे, उन दोनों क्रोध में बहुत बड़ा अंतर है। कृष्ण के भक्त जो क्रोध करते हैं वो तो मात्र दिखावा करते हैं सामने वाले को लाभ देने के लिए। डांटना पड़ता है कभी कभी लोगों को, तेज आवाज में बोलना पड़ता है। कई लोगों की बुद्धि बड़ी मोटी है, एक बार में बात घुसती नहीं है उनको। ये कल्लू को लोग की बड़ी खतरनाक बीमारी। सुनकर कोई नहीं समझता है यहाँ, सुनकर कोई नहीं समझता है यहाँ सबको कम से कम एक हादसा जरूरी है। जो हादसा घटता है तब इंडिकेशन खुलता रहे, सही बोला था भगवत गीता में भगवान ने। तो पहले बोला था ना, नहीं गया नहीं। जब अनुभव हुआ, कष्ट आया, तकलीफ आई, तब आँख खुलती है।
और किसी की तो तकलीफ के बाद भी नहीं खुलती तो और तकलीफ मिलती है फिर। जब तक आंख खुल ना जाए तब तक तकलीफ मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। ऐसा भगवान ने संसार को रचा है। तो हमको जो है अच्छे बीज मतलब भगवान का नाम जप, सेवा, सत्संग, ये भगवत गीता का पाठ, रामायण का पाठ, अच्छे लोगों का संग करो लाइफ में। देखिए जीवन की दिशा हमारे कर्मों से उतनी नहीं बदलती। जीवन की दिशा हमारे कर्मों से उतनी नहीं बदलती जितना कि हम किस व्यक्ति का संग कर रहे हैं उससे बदलती है। जीवन में संग बहुत महत्वपूर्ण है। बल्कि शास्त्र तो ये बोलते हैं कि किस आदमी कैसा है आप इस बात से पता लगा सकते हो वो संग किन लोगों का करता है, वो किन लोगों के बीच में उठता बैठता है, किस लोगों में उनको रुचि है। उससे पता चलता है इस व्यक्ति का चरित्र क्या है, क्या स्वभाव है इसका। वो बिल्कुल क्लियर ग्रॉस दिखता है एकदम। किन लोगों के साथ उठता बैठता है, किस तरह की बातें करना उसको अच्छा लगता है, उसको लोगों की निंदा करना अच्छा लगता है या उसको लोगों की बुराइयां करना अच्छा लगता है, या लोगों से बस बुराई करता है किसी को तो उसे बड़ा मजा आता है सुनने में, या बुराई सुनने में उसका मन नहीं लगता है, उसको नहीं जमता, अनकंफर्टेबल महसूस करता है, नेगेटिव टॉक उसको पसंद नहीं होती है, मुझे पॉजिटिव बोलता है, पॉजिटिव सुनना पसंद करता है। इनसे पता चलता है आदमी क्या है एक्चुअली में, ऐसे पता नहीं चलता। तो ये शरीर अच्छे बीज और बुरे बीज की बात होती है। और शरीर क्यों मिला है हमको? हमारी तरह तरह की आसक्तियां होती हैं, उन आसक्तियों को कम करना चाहिए। किसी को कपड़ों से बहुत आसक्ति होती है, पहनो कपड़े, कौन मना कर रहा है, लेकिन 40 जोड़ी रखने की क्या आवश्यकता भी नहीं है। उतना रखो जितना जरूरत हो। तो आसक्ति नहीं, कपड़े रखना गलत नहीं है, गलत है कपड़ों से आसक्ति होना। ये मेरे हैं, इसको बोलते हैं आसक्ति। ये चीज मेरी है, ये घर मेरा है, ये जहां मेरा मेरा आया वहीं से दुख का फेरा चालू हो जाता है। मेरा मतलब दुख का फेरा। और जहां आपने बोला मेरा कुछ नहीं सब भगवान का है, तो वहीं से सुख आना चालू हो जाता है। देखिए चीज वही है, वही घर है, वही मकान है, वही लोग है, वही सिचुएशन है, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं बदला है। बाहर से कुछ नहीं बदल रहा है, बदल अंदर से रहा है। अंदर से क्या बदलता है? आदमी की सोच, उसके विचार। जब वो बदलते हैं ना तब यही दुनिया बदल जाती है उसकी। तो भक्ति हमको, कि शरीर असल में हमारी चेतना को, हमारे सोच को, हमारे विचार को बदलने के लिए मिला है। या ये कहो कि हम यहाँ खुद सुधरने आए हैं, हमें दूसरों को सुधारने नहीं आए। सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमें संसार में भगवान ने शरीर दिया है तो खुद के सुधरने के लिए दिया है, दूसरों को सुधारने के लिए नहीं दिया है। हम दूसरों को सुधार भी नहीं सकते, हमारी क्षमता है भी नहीं, वो कृष्णा कर सकते हैं केवल। क्योंकि हम उनके, वो सब उनके उनके अंश है ना। वो हमारी आत्मा थोड़ी, वो तो कृष्णा की आत्मा है। कृष्णा उसकी एक्चुअल परमात्मा है, कृष्णा उनकी एक्चुअल माँ है, वो सुधार सकते हैं, हम नहीं सुधार सकते। हम तो खुद सुधार सकते हैं। और बहुत से उनको थोड़ा बहुत प्रार्थना कर सकते हैं कि देखो प्रभु जी ऐसी जीवन है, आप कष्ट भोग रहे हो, अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा भक्ति करके देखो, आप फायदा मिलता है तो अच्छी बात है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी दूसरों को जीवन में घुसने की गलती नहीं करना चाहिए। मैं अक्सर लोगों के बात बोलता हूँ कि जीवन के दुख क्यों आते हैं, क्योंकि जब दूसरों के जीवन में घुसते हैं ना तो शास्त्र बोलता है आपको वो शरीर नहीं मिला था उसके शरीर के, उसके दुख के लिए, उसके दुख के लिए उसका शरीर बना था। लेकिन आपको दुख मिला था आपके शरीर के लिए, लेकिन आप दूसरे के जीवन में घुस गए हो तो उसका दुख आपके खाते में आएगा। अब उसका दुख आपको भोगना पड़ेगा, आप उसकी लाइफ में घुस रहे हो जब में। ये आपका काम नहीं है, आप अपनी लाइफ देखो, आप अपना घर संभालो। ये कलयुग में लोग तो खुद का घर तो संभलता नहीं है, दूसरे घर संभालने चले जाते हैं। सारी प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। तो होता यही है कि जब आप दूसरों के क्षेत्र में घुसोगे, हमको हमको भगवान क्लियर बोल रहे हैं हमारा कर्म क्षेत्र हमारा शरीर है, क्लियर है श्लोक से। तो हमारा शरीर हमें मिला, अपने शरीर के लिए कर्म करो ना भाई। आप दूसरे के शरीर के लिए कर्म क्यों कर रहे हो? वहाँ अपराध है वो, आपने किया है, उसके दुख आप भोगो। जो दुख आप लाए थे वो तो भोगोगे ही भोगोगे। अब उसके दुख कम करोगे आप, उसके दुख आपके पास आएंगे, क्योंकि वो आपकी फील्ड नहीं थी, आप उसकी फील्ड में घुस गए। अतिक्रमण किया आपने तो फल भोगोगे आप। जब सरकार की संपत्तियों का अतिक्रमण करता है तो नगर निगम क्या करती है? तोड़ती है नहीं मकान, तोड़ती है ना, क्योंकि आपने अतिक्रमण किया है। तो वैसे ही आप अपने क्षेत्र में रहो, अपने क्षेत्र को सुधारो, अपने क्षेत्र को अच्छे से सजाओ। दूसरों के क्षेत्र में मत घुसो, वो कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किस नहीं कर रहा है, आपको क्या करना है उससे। अपना क्षेत्र तो पहले संभाल लो अच्छे से, क्या जरूरत है दूसरों के जीवन में घुसने की। ये कलयुग के लोगों का स्वभाव होता है,
कौन आया, कौन गया, किससे मिला, किसने क्या खाया, कहाँ पे क्या चल रहा है। तो सारा समय सारी एनर्जी इसी चीज में लगा देते हैं। अभी वो उनका समय एनर्जी किसके लिए थी? उनके शरीर के लिए थी, उनकी आत्मा के लिए थी, लेकिन उन्होंने दुरुपयोग कर दिया। दुरुपयोग का दंड मिलेगा अब आपको। आपको कोई चीज दी थी, भगवान बोलते हैं आपको सुधरने के लिए दी, आपने वो नहीं किया, आपने दुरुपयोग किया, अब आपको दंड मिलेगा। आप बनो कुत्ता, गधा, घोड़ा, वही रहो। आप इंसान के लायक नहीं हो, क्योंकि आपको एक चांस दिया था मैंने, लेकिन आपने उसका दुरुपयोग किया। तो इसका मतलब है शरीर के लायक अब आप नहीं हो, आपको शरीर की आवश्यकता नहीं है, तो आप निम्न योनि में जाओ। ये श्लोक को ये बात बता रहा है। ये पूरा मैसेज इसी बात का है, कि मैंने आपको एक, क्या बोलते हैं, ग्राफिक वे में सुना दिया। प्रोपा जी पूरे तात्पर्य में यही बात बोल रहे हैं। कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, ये सब बातें चल रही हैं। क्यों सोचता है वो? इसीलिए। तो श्लोक क्रमांक 2 पूरा हो गया। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए, फिर हम अगले श्लोक पे जाएंगे। होना तो नहीं चाहिए वैसे, सिंपल है एकदम। ठीक है, यस प्रियंका जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको सादर प्रणाम। प्रभु जी, आपने लास्ट फ्राइडे में बताया था कि हमें अपने लिए मेडिटेशन करना चाहिए 15-20 मिनट। तो प्रभु जी, वो कैसे करना चाहिए वो बता दीजिए। क्या मेडिटेशन? जी। वो ये तो आप विषय से हट के पूछ रहे हो, ये चर्चा ही नहीं हुई, मगर फिर भी आपको बता देता हूँ। वैसे सिद्धांत की जो चर्चा उसी से संबंधित प्रश्न पूछने चाहिए। मेडिटेशन का मतलब, अभी हमारी सिचुएशन में ये है कि हम गीता सुनते हैं तो हम नोट्स बनाते हैं, रफ नोट्स बनते हैं, हम उसे फेयर करते हैं। फेयर करने के बाद उस नोट्स को मान लो हमने 20 पॉइंट्स बनाए, तो 20 पॉइंट को आप 4 लाइन में कर दो, 4 से 5 लाइन में। उसको, उसमें आपकी पूरे जो टॉपिक है वो आ जाना चाहिए। फिर आप उसको टाइटल दे सकते हो। मान लो आपने टाइटल दिया ह्यूमिलिटी, विनम्रता, दीनता, अहंकार। फिर उस पर आप समय निकाल के मेडिटेट करो, कि जो मैंने पढ़ा उसको मैंने अप्लाई किया क्या, नहीं किया, अब मैं कैसे उसे अप्लाई करूंगा, अप्लाई किया तो कितना मैं सफल हुआ, कितना नहीं हुआ। इस तरह से मेडिटेट करते हैं, इससे शुरुआत होती है। फिर जब मेडिटेशन गहरा होता है, फिर हम भगवान की लीला में मेडिटेट करते हैं, भगवान के रूप में मेडिटेट करते हैं। हम दर्शन करते हैं भगवान का। भगवान ने कौन से वस्त्र, लोग दर्शन करके आते हैं, उनसे पूछे भगवान ने पैर में क्या पहना है, पता ही नहीं है उनको। बल्कि दर्शन कैसे करेंगे? जाएंगे और आंखें बंद कर लेंगे। अरे दर्शन करने का, आंख खोल के दर्शन करना है, बंद थोड़ी ना करना है। आंखें दर्शन करके एक एक चीज देखते हैं, भगवान ने कौन से वस्त्र पहने हैं, पैर में पायल पहने हैं कि कुंडल पहना है, कान में क्या पहना है, भगवान ने हाथ में मुरली ली है कि बांसुरी ली है कि फूल लिया है कि माला ली है, उसका चिंतन करते हैं। भगवान ने आज कौन से वस्त्र पहने थे, घर के ही भगवान के दर्शन करो, मंदिर ना भी जा पा रहे हो तो। भगवान की लीला सुनते हैं, कथा सुनते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे हैं, बेटे वो मेडिटेशन कर सकता है। क्लास में क्या क्या सुना, ये 2 3 पॉइंट सुने, क्या अच्छा लगा मुझे, ये पॉइंट अच्छा लगा। पूरी क्लास का मैसेज क्या था, ये मैसेज था, वो क्या मेडिटेशन। उसको दिन भर करते रहो, कब तक? जब तक कि अगली क्लास ना हो जाए, तब तक वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ऐसे करते करते आदमी, मेडिटेशन की कोई था नहीं होती, बहुत गहरा जाता है, ऐसा है। ठीक है, ये बात है। श्लोक क्रमांक 3। कांता नहीं आ रहा है, मतलब ये बाद में लेता हूँ प्रश्न आपका, है श्लोक में कवर करना है पहले। कौन पढ़ना चाहेगा? हाथ उठाइए। यस, के बी श्री लक्ष्मी DD NO8। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। पांचांग प्रणाम। क्षेत्रम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम तत्व ज्ञानम मतम मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है। तो देखिए अभी, तात्पर्य शिला रुआ, है। वेट 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 वेट, इतनी जल्दी में हो आप? कहीं जाना है आपको क्या? हम्म, क्या हुआ? गर्मी लग रही है? आइसक्रीम याद आ रही है? हैं? नहीं कब प्रभु क्लास, जी, सॉरी। कब क्लास खत्म हो, जल्दी से आइसक्रीम खाने जाए। तो देखो, अभी भगवान ने उस श्लोक में क्या बोला था, कि भाई एक क्षेत्र के बताया, वो कौन? आत्मा। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली शरीर में 2 क्षेत्रज्ञ नहीं है, एक नहीं है, 2 हैं। मतलब इस शरीर जिसमें हम रहते हैं, इसका एक मालिक नहीं है, इसके 2 मालिक हैं। पिछले श्लोक में बताया एक, वो क्या थी? आत्मा, यानी हम लोग। दूसरा किसको बता रहे हैं? परमात्मा,
मैं भी मालिक हूँ इस शरीर का। अच्छा भगवान वो कैसे? तो वो ऐसे कि देखो तुमको को तो क्या तुम्हारे शरीर का ही ज्ञान रहेगा बस। ये मान लो आपको सर में दर्द हो रहा है, तो जिन लोगों के बीच आप 25 साल से रह रहे हो उनको पता नहीं चल पाएगा कि आपके सर में दर्द हो रहा है, जब तक कि आप नहीं बोलोगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनको आपके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार आपको, आपको जो परिजन है जिनके साथ दिन रात रहते हो, उनको कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, या वो खुश भी हैं, आपको तब तक पता नहीं चलेगा जब तक कि वो आपको बताएंगे नहीं। करेक्ट? तो कहने का अर्थ ये है कि हमें केवल अपने शरीर का ही ज्ञान रहता है बस। दूसरे वाले का शरीर में क्या तकलीफ हो रही है, क्या शारीरिक पीड़ा है, क्या मानसिक पीड़ा है, वो हमको नहीं पता। लेकिन कृष्णा को हर एक जीव का पता है। हर जितने जीव, अनंत कोटि जीव है संसार में, जिनको हम लोग जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते। और मनुष्यों की बात तो छोड़ो, हमारे घर में छिपकली है, जो मच्छर आ रहा है, जो मक्खी आ रही है, जो खटमल आ रहा है, उन तक के बारे में पता है हमको। पूरा ज्ञान है। इसलिए उनको बोलते हैं परम आत्मा। आत्मा मतलब जिससे केवल शरीर का ज्ञान है। मेरे शरीर में क्या क्या घट रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, अभी मेरा मूड अच्छा है कि मेरा मूड खराब है, ये आत्मा को पता है। ये भगवान श्री कृष्ण को जितनी आत्मा है संसार में, इसलिए बोला है परम आत्मा। सारे आत्माओं की आत्मा परमात्मा भगवान, उन्हें सबका ज्ञान है। इस बात को बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान कि एक क्षेत्रज्ञ नहीं है, दो क्षेत्रज्ञ है। और जो व्यक्ति इस बात को जान लेता है, क्या शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, और इन तीनों को कैसे उपयोग करना चाहिए, वो ही ज्ञानी है। देखा, वो जान लेता, वो ज्ञाता है। ऐसा मेरा मत है। भगवान बोल रहे हैं, मतलब मेरा मतम ममा, मेरा मत है। तो भगवान ये नहीं बोल रहे जिसने कंप्यूटर साइंस किया वो ज्ञानी है, जिसने रॉकेट बनाया वो ज्ञानी है। ऐसा नहीं बोल रहे। भगवान ये बोल रहे हो तीन चीजें जान गया, शरीर, आत्मा और परमात्मा, इनका आपस में संबंध क्या है, ये कैसे कार्य करते हैं, इनको कैसे कार्यों में लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, इनमें कैसे सामंजस्य बिठाना चाहिए, वो ज्ञानी है। क्योंकि जो चीज सीख गया वो संसार का सारा ज्ञान मिल गया उसको, फिर वो सब सीख जाएगा। फिर वो सब सीख जाएगा। तो ये तीसरा ज्ञानी का पता, हम तीसरा जो क्षेत्रज्ञ है, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो भगवान बताएंगे कि मैं शरीर में ज्ञाता हूँ। तो ज्ञानी कौन है? जो शरीर के बारे में जानता है। तो आगे वाले श्लोक में भगवान बताएंगे शरीर क्या होता है, किससे मिलता है, शरीर में कितने परिवर्तन होते हैं, आत्मा कौन है, आत्मा का क्या संबंध है, आत्मा कैसे बनाएगी, पूरी संरचना बताएंगे आत्मा की भी और शरीर की भी, सबका बताने वाले हैं। और तात्पर्य पढ़िए पहला पैराग्राफ। तात्पर्य शिला प्रपात की है। शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें तीन विभिन्न विषय मिलेंगे: भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में दो आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। रुक जाइए। क्योंकि परमात्मा भगवान। वेट वेट वेट, अभी पकौड़े मम्मी ने बनाए नहीं, अभी कढ़ाई में डालेंगी वो, जल्दी मत करो आप। तो शरीर, शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा। तो इस अध्याय में प्रभुपाद जी बोल रहे तीन चीजें मिलने वाली हैं। पहला भगवान या परमात्मा, जीव यानी आत्मा, और पदार्थ। पदार्थ यानी क्या, कौन बताना चाहेगा? पदार्थ से क्या मतलब है? यस, अनादि राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर पंचांग प्रणाम प्रभु जी। पदार्थ का मतलब है शरीर। हाँ, बहुत बढ़िया। पदार्थ यानी शरीर। तो तीन चीजें हैं इस अध्याय में, शरीर, आत्मा और परमात्मा। इसको जो समझ गया है ना, समझ लो वो जिंदगी जीने का मर्म समझ गया है। जो ये चीज समझ गया, जो इस बात को समझ गया, उस व्यक्ति को संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। दुख देने वाले दुखी हो जाएंगे, मगर वो दुखी नहीं, क्योंकि वो जान गया मुझे कैसे डील करना है, कैसे मुझे व्यक्ति को डील करना है, कैसे सिचुएशंस को डील करना है, कैसे मुझे रिएक्ट करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, करना है तो कितना करना है, वो जान गया। वो जीत जाएगा। उसके लिए ये दुनिया रंगीली है एकदम।
ये बात है। तो यहाँ पर आगे पढ़िए, अगली लाइन पढ़ के रुकिएगा। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र यानी क्या, शरीर। तो प्रत्येक कर्म क्षेत्र में दो आत्माएं होती हैं, कौन कौन सी, आत्मा और परमात्मा। ठीक है। और फिर आगे की लाइन पढ़िए, चूंकि परमात्मा, क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश, हम्म, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, हम्म, लेकिन मैं शरीर का व्यशिष्ट ज्ञाता नहीं हूँ। मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। हाँ तो देखिए, इस पर नोट करो आप लोग। यहाँ पे दो शब्द होते हैं, भगवत गीता में दो शब्द भोर आएंगे, है ना। ये शब्द सेकंड चैप्टर में भी आया, शास्त्र में जगह जगह दो शब्द आते हैं। एक होता है व्यष्टि आत्मा, एक होती है समष्टि आत्मा। ठीक है। व्यष्टि आत्मा यानी आधा वाह, फिर या, फिर षटकोण का आधा शाह, फिर उसमें छोटी की मात्रा और फिर टा, ये हो गया व्यष्टि आत्मा। और समष्टि मात्रा में क्या है, व्यष्टि के आगे सा लगा दो आप, वो गया समष्टि आत्मा। व्य हट जाएगा, सा लग जाएगा, और माँ लग जाएगा, व्यष्टि और समष्टि। सर्वोदय का सा, फिर माँ, फिर छोटी की मात्रा, फिर आधा शाह, षटकोण वाला शाह और टा, समष्टि। तो समष्टि आत्मा मतलब जीव यानी आत्मा, जिसको केवल शरीर का ज्ञान है। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, जिसको शरीर का ज्ञान है केवल, उसको बोलते हैं व्यष्टि आत्मा। लिखा ना, शरीर का व्यष्टि, व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूं, तो वो हो गया व्यष्टि आत्मा, जो केवल शरीर का ज्ञान है, और जिसे संसार के सारे शरीरों का ज्ञान है, जिसे 84 लाख योनियों का ज्ञान है। कहते हैं ना परमात्मा अंतर्यामी होता है। क्या मतलब है उसका, अंतर्यामी का? उसका मतलब ही यही है, उसे संसार के सारे जीवों के मन में क्या चल रहा है, उनके शरीर में क्या चल रहा है, सब कुछ ज्ञान है। डॉक्टर के पास हम लोग इलाज कराने जाते हैं, तो डॉक्टर को वो शरीर का पूरा पूरा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन भगवान ऐसे डॉक्टर हैं जिनको शरीर में एग्जैक्ट बीमारी की दवा क्या है, इसका क्या हल है, पूरा ज्ञान है उनको। इसलिए कृष्ण के बाद जब बीमार पड़ते हैं तो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते, कृष्ण के साथ भी रहते हैं, कृष्ण की संगति भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता सुप्रीम डॉक्टर तो ऊपर ही बैठा हुआ है, जिसने शरीर को बनाया उससे अच्छा कौन जाने। ये लोग तो ऑपरेटर हैं बस, डॉक्टर हैं वो क्या, वो ऑपरेटर होते हैं। जैसे मान लो कि आ, आपके घर में बिजली का पंखा खराब हो गया, तो आप किसको बुलाओगे, बिजली वाले को। बिजली वाला आएगा, पंखे में जो फॉल्ट होगा वो ठीक कर देगा, लेकिन क्या वो करंट ला सकता है? वो करंट नहीं ला सकता है, तो बिजली विभाग से ही आएगा पावर। वैसे ही भगवान जो है वो समष्टि आत्मा कहे जाते हैं, और जीवात्मा को बोलते हैं व्यष्टि आत्मा। अर्थात जिसे केवल अपने शरीर का ज्ञान है वो व्यष्टि आत्मा हुई, जिसे संसार के सभी शरीर का ज्ञान है वो समष्टि आत्मा हो गई। ये बात है। हाँ, ये पढ़िए, तीसरा पैराग्राफ पढ़िए। आनंदी गोलिका वासनी जी, भगवान कहते हैं, दिख रहा है आपको? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। हम्म, समस्त शरीरों में एक मिनट रुकिए, किसको समझ में आया क्या बोला प्रभुपाद जी ने? भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु अन्य शरीर का ज्ञान नहीं होता, क्या बोल रहे हैं? किस आत्मा की बात हो रही है यहाँ पर? वो दो आत्मा बताएं। श्री कृष्ण वाणी माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। भगवान कह रहे हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र, मतलब जो आत्मा के जो जीव आत्मा कर्म कर रहा है उसको भी जानते हैं। हम्म, तो जो आत्मा है उसने अपने शरीर के बारे में जानता है, और भगवान हम्म, सारे शरीरों के बारे में। हाँ। तो जो आत्मा सारे शरीरों के बारे में जानती है उस आत्मा को क्या बोलते हैं? जो आत्मा सारे शरीर को जानती है वो परमात्मा, भगवान है परमात्मा। एक और नाम और भी है उसका, जो भी हमने चर्चा की है ना, एक नाम और बताया, डॉक्टर निकुंजेश्वरी, इस आत्मा को क्या बोलते हैं?
जो सारे शरीरों के बारे में ज्ञान रखती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। समष्टि आत्मा, हाँ, यहाँ समझ। भगवान के बारे में बात हो रही है, समष्टि। हम्म। तो देखिए, जब हम बोलते हैं ना ये बात कि भगवान को संसार के सारे शरीर के बारे में जानकारी है, तो केवल वो स्थूल शरीर की बात नहीं होती है। ये मत सोचिए कि स्थूल शरीर की बात हो रही है, बल्कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, यानी मन, बुद्धि और अहंकार, उसका भी ज्ञान होता है। बल्कि व्यष्टि आत्मा को तो अपने सूक्ष्म शरीर का इतना ज्ञान नहीं होता। हाँ, स्थूल शरीर का थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का नहीं होता। लेकिन व्यष्टि समष्टि आत्मा को तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का ज्ञान होता है। तो आगे पढ़िए। एक एनालॉजी से प्रभुपाद अच्छे से समझा देंगे। आगे पढ़िए। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक की भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। धन्यवाद। राजा अपने तो यहाँ पर कुछ बात हो रही है, भूखंड, स्वामी, कुछ कुछ ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। कोई बताएगा क्या बोलना चाह रहे हैं? यस, मौसम कृष्णा जी। कौन है आप? में तो शायद जानता भी नहीं होगा आपको। मौसम कृष्णा जी, आपने हाथ उठाया। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। वो मैं रीडिंग करने के लिए हाथ उठाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ से हो आप माता जी? गया से हूँ। अनीमा माता जी ओ, बताई, मैं उनसे ठीक। पूछती थी क्वेश्चन हाँ, तो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आइए, स्वागत है आपका। यस, सोमा माता जी, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे भूखंड आ गया, स्वामी आ गया, अब ये शरीर आत्मा की बात चल रही थी। ये भूखंड आत्मा क्या कर रही है यहाँ पर? भूखंड और शरीर। भूखंड आत्मा प्रभु जी हम लोग का शरीर और आत्मा, इसके बारे में बोल रहे हैं कि जिस तरह राजा को अपने शरीर का, अपने क्षेत्र का, उनका जो क्षेत्र है उसके ख्याल रहता है, और प्रजा के शरीर क्षेत्र का भी ख्याल रखते हैं वो, और उनको ज्ञान रहता है। उसी तरह समव्यष्टि आत्मा को हमारे शरीर का भी ख्याल रहता है, और सबके सभी सूक्ष्म में से स्थूल जीव के अहंकार, मन, बुद्धि, सबका ख्याल रहता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब आप देखो कितना परिवर्तन आ गया, अब आप समझने लगे। तो यहाँ पर व्यष्टि आत्मा और समष्टि आत्मा के अंतर को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या, उसको समझिए कि एक बहुत बड़ा राज्य होता है। उस राज्य में नागरिक होते हैं। तो नागरिक की अपनी एक भू संपत्ति होती है, प्लॉट है मानो, या एक मकान है। तो उस जो नागरिक है, उसको केवल अपने प्लॉट की ही जानकारी है, बस उसे अपने मकान की ही जानकारी है। लेकिन जो राजा है, या जो कहो कि उस शहर का कोई बड़ा विभाग में जो मंत्री बैठा हुआ है, उसको शहर में जितने प्लॉट हैं, किस किस के हैं, उसे पूरी जानकारी है। इस उदाहरण से प्रभुपाद जी ने व्यष्टि आत्मा और समष्टि आत्मा में अंतर को बताया। ये उदाहरण दिया उन्होंने, इस बात को उन्होंने बताया। ठीक है। फिर अगर प्रभुपाद जी ये बोलेंगे भाई अल्टीमेटली व्यष्टि आत्मा का कर्तव्य है जो समष्टि आत्मा की सेवा करे ना, भगवान की सेवा करे, उसका कर्तव्य है, तभी उसके सुख की कोई संभावना है। उसके बिना कोई सी संभावना है नहीं। फिर यहाँ पर भगवान आखिरी पैराग्राफ में प्रभुपाद जी जो है समष्टि आत्मा और व्यष्टि आत्मा, या साधारण शब्द में बोले आत्मा और परमात्मा के अंतर को बताने वाले हैं। आखिरी वाला पैराग्राफ पढ़िए। इस अध्याय में बताया जाएगा कि हरे कृष्ण प्रभु जी, इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तो दूसरा च्युत, एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उनका कथन है, मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है, वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है, जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है। अतएव शरीर विभिन्न होते हैं,
लेकिन ठीक है भगवान माता जी, उन सब धन्यवाद। में परम नियंता के ठीक रूप ठीक में। ठीक, रुक जाइए माता जी, रुक जाइए, धन्यवाद आपका। तो देखिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि इस अध्याय में क्या बताया जाएगा कि दो ज्ञाताओं में से एक अच्युत है और एक च्युत है। दो ज्ञाता हैं शरीर के, आत्मा और परमात्मा, समष्टि आत्मा और व्यष्टि आत्मा। क्या अंतर है? जो व्यष्टि आत्मा है, यानी जो आत्मा है, उसका पतन होता है बार बार। पतन से मतलब है कभी देवता बन जाती है कर्म के हिसाब से, कभी फिर जानवर बन जाती है, कभी मनुष्य का जन्म मिल जाता है। तो उस तरह वो 84 लाख योनियों के चक्र में घूमती है। लेकिन जो दूसरी आत्मा है, वो क्या है? वो श्रेष्ठ है, वो कभी नहीं घूमती। तो आत्मा परमात्मा में कौन श्रेष्ठ है? परमात्मा श्रेष्ठ है। और आत्मा परमात्मा में स्वामी कौन है? तो परमात्मा स्वामी है। और आत्मा क्या है? आत्मा उसके अधीन है। ये बात बोली जा रही है। तो जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि देखो भाई, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे स्वामी है और मैं उनका सेवक हूँ, वो तो जीवन अच्छा जी लेगा इस संसार में। लेकिन जो बोलता है कि नहीं, हम दोनों बराबर हैं, बस यहीं से वो ऐसा फंसेगा, ऐसा फंसेगा इस संसार के माया जाल में। उसकी पूरी एनर्जी निकल जाएगी, पूरा कमाएगा भी, सुख भी नहीं मिलेगा, और मरने के बाद वो निम्न योनियों में गिर जाएगा। क्या गलती की उसने? कि उसने अपने को परमात्मा के बराबर मान लिया। मैं भी वही, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा दुनिया को। क्या जरूरत है भगवान की पूजा पाठ करने की? कोई जैसा लोग दुनिया में बोलते हैं, साइंस वैज्ञानिक लोग बोलते हैं क्या जरूरत है भगवान को मानने की? पानी चाहिए, क्यों तुम मंत्र पढ़ रहे हो? अरे हम तुम्हें देंगे, हम बोर करेंगे, पानी देंगे। क्या जरूरत है खेती से हल चलाने की? ट्रैक्टर हम तुम्हें देंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ट्रैक्टर का उपयोग करना, पंप का उपयोग करना गलत नहीं है। गलत क्या है? भगवान के अस्तित्व को नकारना, वो गलत है। इतिहास गवाह, जब जब भगवान के अस्तित्व को नकारा गया है, तब तक त्रासदी हुई। अभी कुछ दिन पहले हुई थी, कुछ पूरे महीने वाली बात है। अमेरिका में कौन सी वो थी, हॉलीवुड के जो स्टार जिस जगह रहते थे, हॉलीवुड हिल्स, जहाँ पे बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था, देयर इज नो गॉड, वोटिंग हुई थी। बहुत बड़ी 5 स्टार डिलक्स होटल थी, लोग बड़े प्रसन्न थे। उसी रात में ऐसा भयंकर भूकंप आया, ऐसा भयंकर भूकंप आया कि जितने धनी थे सब भिखारी बन गए, कुछ नहीं बचा उनका, सब कुछ खत्म, पूरी हिल्स खत्म हो गई। तो भगवान ने दिखाया कि तुम नहीं, मैं भगवान हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। ऐसा है। बस ये बात है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो कोई अच्छा शिक्षक होता है ना, तो जब वो अपने छात्रों को पढ़ाता है, तो पढ़ाने से पहले उसको एक आउटलाइन देता है, एक मोटा मोटा आइडिया देता है कि भाई मैं तुम्हें क्या पढ़ाने जा रहा हूँ और तुम्हें इसे कैसे समझना है। तो उससे क्या होता है, छात्र था वो समझ जाता है कि हाँ किस विषय की चर्चा होने वाली है, और वो आसानी से उस चीज को समझ सकता है। तो वैसे ही भगवान क्या कर रहे हैं कि इस अध्याय में, 13वें अध्याय में आउटलाइन दे रहे हैं पूरी, समझाना चाह रहे हैं कि मैं किस विषय में बात करूंगा। जब भगवान शरीर की बात करेंगे, प्रकृति की बात करेंगे, आत्मा परमात्मा की बात करेंगे, इन सब का ज्ञान देंगे। इस बात को इस इन 3 4 5 6 श्लोकों में बोला जाएगा। तो भगवान ये ज्ञान स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे देने वाले हैं। तो वैसे भी हमको इस ज्ञान को धीरे धीरे ही लेना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। जितना डाइजेस्ट करो, जितना, जैसे मान लो आदमी खूब ज्यादा अगर खाना खा लो आप, डाइजेस्ट नहीं हो तो क्या होगा? तकलीफ आएगी शरीर में। वैसे ही हमको अपनी स्पीड देखनी चाहिए कि हम इस ज्ञान को कितना पचा पा रहे हैं, और उसी स्पीड से चलना चाहिए, और कभी दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। उसकी स्पीड तो तेज है, मैं भी उसी तेज चलूंगा, नहीं। उसकी गाड़ी अलग है, आपकी गाड़ी अलग है। उसका परीक्षा का एग्जाम अलग है, आपका परीक्षा का एग्जाम अलग है। हालांकि सब बेटे की परीक्षा हाल में है, लेकिन सबका पेपर अलग अलग है, सबको उत्तर भी अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, बस साथ में है, इतना ही है। इसलिए किसी की नकल मत करो कभी। प्रतिस्पर्धा करना अच्छी बात है, अपने आप से करो, दूसरों से नहीं। अपने शरीर, अपने कर्म क्षेत्र से करो। मैं अपना बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मैं और अच्छा कैसे भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, मैं और कैसे अच्छा सत्संग सुन सकता हूँ, वो करो, क्योंकि आपका कर्म क्षेत्र वहां है। दूसरे से मत करो, क्योंकि वो आपका कर्म क्षेत्र नहीं है, वो आपकी सीमा की रेंज के बाहर है। इस बात को यहाँ पर बोला गया है।
तो सब मैं प्रौढ़ बोलते हैं। जो शुरू के 3-4 श्लोक है ना, 4-5 सब मैं प्रौढ़ है। जैसे यात्रा में जाने से पहले हमें कहीं ना अगर नहीं जाना होता तो नक्शा लेके जाते हैं, नक्शे से देखते हैं ना, क्यों, ताकि रास्ता समझ में आए। वैसे ही ये 400 श्लोक, 800 श्लोक के पहले तक ये सब पूरे अध्याय का मैं प्रौढ़ है कि हमें क्या किस वे की चर्चा होने वाली है। तो हमने ये सीखा, भगवान ने ये बताया कि भाई शरीर एक है और इसकी दो आत्मा, एक आत्मा एक परमात्मा है, और जो अच्छे से इनके संबंध को समझ जाता है वही संसार में ज्ञान पूर्वक सुखी पूर्वक रह सकता है। जो नहीं समझ पाया वो तो संसार की सारी इच्छा पूरी भी हो जाए तो वो सुखी नहीं रहेगा। जिसके लिए उसने इतना प्रयास किया, सब कुछ मिल भी गया, सुखी नहीं पाएगा। आपको आत्मा परमात्मा का अंतर और बताता हूँ। सूरज और आंख, इस आंख से हम केवल अपने आसपास की चीजें देख सकते हैं, अपने आप को देख लेंगे, जिस घर में रह रहे हैं वहां की चीजों को देख लेंगे बस। जो सूरज है वो सबको पूरा सब जगह प्रकाश डाल रहा है पूरे ब्रह्मांड में, वो सबको देख रहे हैं। सूर्य नारायण, कितना अंतर आ गया। हमारी आंख से हम कितना देखेंगे, थोड़ा और बरामदे में चलो 2-4 10-20 घर देख लेंगे बस। लेकिन सूरज जो बैठा सूर्य नारायण, वो तो पूरी ब्रह्मांड को देख रहे हैं, कौन कौन घर में रह रहा है, क्या कर रहा है, कि पाप कर रहा है कि पुण्य कर रहा है, फिल्मी गाने सुन रहा है कि सत्संग कर रहा है, सब दिख रहा है उनको, सब नोट हो रहा है। 24 घंटे नोटिंग होती है, हर रात को रिपोर्टिंग होती है कृष्णा के पास, यमराज जी के पास, रोज पर डे की रिपोर्टिंग होती है। कृष्णा की जो जासूस एजेंसी बहुत सक्रिय रहती है। वो एक दिन भी बंद नहीं होते कभी, लगातार रिपोर्टिंग होती है डे बाई डे। किसने क्या क्या गुल खिलाया है सब दर्ज हो गया है। और जब आप बोलोगे नहीं सिखा तो धर्माजी बुलाएंगे, ये देख लो वीडियो, आपको आपकी पूरी रील दिखा दी जाएगी, बल्कि मृत्यु के पहले ही दिखा दी जाती है। जब आदमी मरता है ना, प्राण छोड़ने वाला सब दिखाई दे इसको, तो तुमने ये बुरे कर्म किए, ये पाप कार्य किए, तुमने इसका पैसा छीना, तुमने इससे बुरा व्यवहार किया, सब तुम्हारे सामने है। तो आदमी घबरा के प्राण त्यागता है, खुशी खुशी नहीं त्यागता वो। खुशी खुशी केवल कृष्ण भक्ति त्याग सकते हैं, बाकी लोग नहीं त्याग सकते। तो ये बात है, ये अंतर है आत्मा परमात्मा में, या व्यष्टि आत्मा समष्टि आत्मा में, ये बात है। ठीक है, आप सब लोग का ध्यानपूर्वक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर हम इतना सीख सकते हैं इन श्लोकों से, हमें अपने आप को विनम्र बनाना चाहिए। तो हमें पता चलना चाहिए कि एक्चुअली हमारी हैसियत है क्या। इतनी सी आत्मा है, जरा सी, दिखती भी नहीं ऐसी है। बाल के बाल का जो बाल होता है, बाल की नोक के 1000वें भाग के बराबर हमारा अस्तित्व है। लेकिन हम लोग का अहंकार पहाड़ के समान बड़ा है। उस अहंकार को कर्म करना चाहिए। दुख का कारण हमारा खुद का अपना अहंकार है, दूसरे लोग नहीं है। इस बात को मान लो आप लोग। अहंकार वश हम दूसरों को दोष देते हैं, मन हमें भड़काता है, वरना एक्चुअली हमारा दुख का कारण हम खुद ही, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार है, और कुछ नहीं। वरना जो विनम्र हो गया उसके लिए दुख है ही नहीं, तो हम्बल हो चुका वो, ये बात है। किसी का कोई प्रश्न? हमने कहते हैं 3-4 श्लोक कर लिए ना, ठीक है, मेरा 4 से करने का था। के बी श्री लक्ष्मी से कोई प्रश्न नहीं पूछना है, इनके बहुत प्रश्न रहते हैं, उनका प्रश्न पूछना भी मुझे पता है, इसलिए अभी नहीं। और नीलांचल माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। यार प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग जैसे बोलते हैं कि हमने कोई कर्म किया, तो हम बोलते हैं हमने उसमें परमात्मा भाव से कर दिया, या हमने जीव भाव से करते हैं तो एक्सपेक्टेशन रहती है, एक बार को परमात्मा भाव से करते हैं तो भाई ठीक है हमने कर दिया, अब जो भी है। तो प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती हूँ, वो परमात्मा तक गया और उसका जो एक्टिवेशन है वो परमात्मा तक जाता ही होगा, फल मतलब फल नहीं चाह रही, पर वो परमात्मा को समर्पित होता ही होगा जो हम किसी भी पर्सन में कर देते हैं। तो बिल्कुल। जीव भाव हमारे को नहीं दिख रहा, पर ये मैं इस बारे में आपसे जरा कौन सा भाव नहीं दिख रहा है हमको? हमने कार्य किया परमात्मा परमार्थ के लिए, परमात्मा के लिए किया है। हाँ जी, हम्म। तो ये परमात्मा को समर्पित हो गया उसी बिल्कुल में, बिल्कुल, हाँ। और जीव भाव रख के करेंगे तो नेचुरली
जीव भाव रख के करेंगे तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन है जीव का, वो उत्तम नहीं है समझ गया, बहुत अच्छा परमात्मा बोला से। माता जी आपने, बहुत अच्छा। आपको समझा नीलांचल माता जी क्या बोल रही है, बहुत सुंदर बात बोल रही है। एक्चुअली ये उनका बहुत सुंदर कमेंट है कि हम लोगों को अहंकार इत्यादि क्यों होता है, क्योंकि हम अपने आप को जीव भाव में कार्य कर रहे हैं। जीव मतलब कर्ता का भाव। जीव भाव में अगर हम कार्य करेंगे तो भाव आएगा मैंने किया है, इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए, ठीक है ना। और हमारी आशाएं हो जाएंगी, फिर हमने उसके लिए अच्छा किया, अब वो भी हमारे लिए अच्छा करे। जैसे बाहर के लोग बोलते हैं ना, अब हम उससे घर में कहीं पाँव भी नहीं रखेंगे, क्यों? हमने उसके लिए इतना किया और हमारे दुख में वो झांकने भी नहीं आया। तो वो क्यों हुआ है? जीवात्मा के भाव में हुआ है। लेकिन आप परमार्थ के लिए, मैंने परमात्मा की संतुष्टि के लिए किया है। वो बदले मेरे लिए अच्छा करे बुरा करे, या वो मेरे लिए मैंने उसकी मदद की, वो मेरे लिए करे नहीं करे, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। मैंने तो परमात्मा को संतुष्ट करने के लिए किया था भाई। तो स्वाभाविक है हमें देन्यता आने लगती है, फिर वो आकांक्षाएं नहीं रहती हैं बदले में, तो फिर कष्ट भी नहीं होता है। ये बात नीलांचल माता जी बोल रही है। एम आई राइट नीलांचल माता जी? प्रभु जी, जी प्रभु जी, बिल्कुल आपने सही पकड़ लिया मुझे। बिल्कुल। जी। अच्छी बात है मतलब, बहुत बढ़िया। यस, मौसम कृष्ण जी। मौसम या मौसमी? हाँ, मौसम प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। ओके, आपने प्रणाम। बताया ना ये व्यशिष्ट आत्मा और समशिष्ट आत्मा। तो आप जानते हो ना साइकोलॉजी जो पढ़ते हैं, साइकोलॉजी वाले इंसान जो हमारे टीचर होते हैं वो तो जान जाते हैं ना हर शरीर के बारे में, आपके माइंड में चल रहा है। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि संसार के सारे शरीर का ज्ञान सिर्फ भगवान जी को है? उनके उन्हें भी तो है जो साइकोलॉजी हम लोग को बताते हैं। साइकोलॉजी जो स्टडी करते हैं साइकोलॉजी को, उनको पूरा एग्जैक्टली पता ही होता है हर इंसान के बारे में कि वो क्या कर रहा है, कब क्या सोच रहा है, ये तक बता देता है। तो आप इसको कैसे कह साइकोलॉजी, सकते हो? साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, फेवरेट सब्जेक्ट है। और साइकोलॉजी पढ़ने का, जब मैं कृष्ण भक्ति में आया तो मुझे 15 साल लग गए थे कि कृष्ण भक्तों को साइकोलॉजी से जज नहीं करना चाहिए कभी। तो आप बोलो साइकोलॉजी वाले जान लेते हैं, तो उनसे बोलो कॉकरोच घर में है, उसकी साइकोलॉजी जान के दिखाओ। आप उनसे बोलो छिपकली क्या सोच रही है, बता के दिखाओ। और वो जिनका भी जानते हैं वो भी आधा अधूरा ही होता है, वो पूरा नहीं होता है कभी। आंशिक ज्ञान है उनके पास, बस वो भी पक्का नहीं है। वो जो कमजोर लोग उनको मिल गए, उनको वो रीड कर लेते हैं। उनसे आप बोले कृष्ण भक्त को रीड करके दिखाए जरा, नहीं कर पाएंगे, हार जाएंगे। ज्योतिषी को बोल दो आप, अगर ईमानदार ज्योतिषी को, तो वो यही बोलेगा कि हाथ समझ से परे जा रहा है, रेखाएं कुछ और ही बोल रही है, कुछ और जा रहा है। तो साइकोलॉजी वाले जो आप बात करिए वो जानते हैं, वो भी सबको नहीं जानते हैं, कुछ लोगों को उनके आसपास। उनसे बोलो कि आप बेटे बेटे मेरे को कोई व्यक्ति की फोटो दिखाओ, उसकी साइकोलॉजी बताओ, बता सकते हैं वो, बताइए आप। लेकिन भगवान तो सब बता देंगे। और आप बोलोगे साइकोलॉजी जानते हैं, तो आप, अगर मैं आपके साथ मान भी लूं, तो कितने जन्म का बताएंगे? इसी जन्म का? क्या वो पिछले जन्मों का बता सकते हैं? क्या वो आने वाले 100 करोड़ जन्मों का बता सकते हैं? नहीं, उन्हें उन्हें खुद का नहीं पता, वो दूसरों का क्या बताएंगे? तो साइकोलॉजी जो है एक भौतिक विज्ञान है, जो कि सही है, जो कुछ हद तक काम करता है। ये पूर्ण सॉल्यूशन नहीं है। उनकी तुलना कभी भी हम भगवान से नहीं कर सकते। साइकोलॉजी वाले को ज्ञान जो दिया वो किसने दिया है? उसने खुद, वो खुद से लेके आया है क्या? वो भी कृष्णा की तरफ से, कृष्णा ने उसको वो ज्ञान दिया है। ऐसा है वो। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, नाउ आई एम क्लियर। थैंक यू, थैंक यू, हरे अच्छा प्रश्न कृष्णा। पूछा आपने, वेरी गुड। यस, डॉक्टर नुकुंजेश्वरी, बोलिए जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी व्यस्त आत्मा और समस्त आत्मा के बारे में आप बता रहे थे, तो जो मतलब इसको अगर हम मायावाद का जो दर्शन है उसके परिप्रेक्ष्य में कैसे ले सकते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला था ना मैंने, कि दोनों को समान मान लेता है। जो व्यक्ति इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, ये मायावादी की बात हो रही है, जी। ये ब्रह्मवादी की बात हो रही है। तो ब्रह्म एक मान लेगा तो ब्रह्मवादी हो गया, मायावादी बन गया वो। हमारा वैष्णव सिद्धांत क्या है? नहीं, दोनों अलग अलग है। अच्छा, अलग है तो संबंधी क्या है? एक स्वामी है और एक दास है। ये हमारी फिलॉसफी है। ठीक है। जी। जय श्री कृष्ण वाणी माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अगर क्लास में कोई
क्वेश्चन भी पूछता है ना तो माता जी, है ना, तो उसका भी बेनिफिट सबको होता है। जैसे कि आप कह रहे थे ना कि चाहे रात को सोते हुए भी 5-10 मिनट मेडिटेशन करो, है ना, तो वैसे मेडिटेशन आपने बताया हुआ तो एक बार पहले भी कि वो भगवत गीता के नोट्स वगैरह बनाना। पर मैं जो कल मेरे दिमाग में आज था कि मैं पूछूंगी, और वो चाहती थी कि मेडिटेट कैसे करना है, वो आज मुझे मेरे दिमाग में था कि जैसे 5-10 मिनट बैठ के आंखें बंद करके और मतलब खो जाना है मेडिटेशन जैसे मतलब वो आपको मतलब माता जी के प्रश्न से वो क्लियर हो गया। और एक बहुत अच्छा है, एक क्वेश्चन पूछता है तो सबको लाभ होता है। और एक ये आपसे मेरे दिमाग में एक आ रहा, आपने ये कहा, जितना मैं समझ पाई हूँ, ज्यादा ध्यान से सुनना नहीं मैंने, भी उतना ज्ञान ज्ञान हमें लेना चाहिए जितना हम पचा सकते हैं। तो प्रभु जी अगर हम ऐसे ऐसे सोचेंगे कि जितना हम पचा सकते हैं तो प्रभु जी जीवन तो पता नहीं टलमल मतलब कब मतलब पानी की तरह कब बूंद नीचे गिर जाए कुछ पता नहीं है। तो ज्ञान अधूरा अगर नहीं होगा, मतलब भक्ति पूरी नहीं, भगवान को जान नहीं पाएंगे पूरी तरह से, तो ऊपर जगह नहीं है ना हमारे लिए, तो कैसे होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप एक डॉक्टर से मिली जिसने एमबीबीएस किया है, पूरी दवाइयाँ का ज्ञान उसने ले लिया, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करता है, तो क्या आप उससे इलाज कराओगे? ज्ञान नहीं। तो पूरा है। क्यों? ज्ञान ले लिया ना उसने पूरा, फिर आप क्यों नहीं हाँ करा जी। रहे उससे इलाज? अच्छा, वो प्रैक्टिस नहीं है ना, प्रैक्टिस नहीं है। आपको उत्तर मिला कि नहीं मिला आपको? मिल गया ये मिल गया प्रभु जी, मिल ये गया। बात है। मतलब मेरे दिमाग में एक बात बैठी हुई है ये, कि मतलब मेरा जीवन टलमल कुछ पता नहीं है, 72 की मैं हो गई हूँ। तो मतलब अभी सृष्टि की मैंने जो 7वां वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ ना अब, जो मैं डेली 1-2 श्लोक लेती हूँ, उसमें सृष्टि लीला का सीख रही हूँ अभी, है ना। तो आगे आगे जैसे और लीलाएं समझेंगे, ब्रह्म लीला ये जो भी है, व्रज लीलाएं सारी, गोवर्धन लीला, तो तब जाके मतलब पहले अपने सृष्टि लीला को समझना जरूरी है। तो वो तो शुरू हो गया, समझ भी नहीं रोज ना कुछ, मगर ये होता है कि पूरा ज्ञान नहीं अभी हुआ है ना। हाँ, तो तो मेरा कहने का भाव ये था कि अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो कोई परेशानी नहीं है, फिर थोड़ी ना कोई दिक्कत है। अगर कैपेसिटी है, या किसी को मैंने एग्जांपल दिया था ना खाना खाने का, यदि कोई आदमी 20 चपाती खा के बढ़िया पचा सकता है तो बधाई हो उसको, बधाई का पात्र है वो तो। लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं, फिर 20 चपाती खाएगा तो क्या होगा? तो अगर ये तो आप हाँ, इंडिजेक्शन होगा। बस तो वैसे आप अगर आपकी आप ले पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, फिर तो लेना चाहिए। फिर क्यों नहीं लेना चाहिए? फिर तो बिल्कुल लेना चाहिए। तो आप एकदम ठीक सही प्रभु कर रहे हो। ठीक है ना? थैंक यू प्रभु जी, मेडिटेशन का बहुत अच्छा पता लगा। हाँ, मैं मेडिटेशन को थोड़ा गलत समझ रही थी। थैंक यू प्रभु जी। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करो, आंख बंद करो तुरंत नींद आ जाएगी 5 मिनट में। यही सोचा था कि आज आज भी शुरू करूंगी रात को सोने से पहले 10-15 मिनट ये बैठ के। हमारा मेडिटेशन आंख खोलने वाला मेडिटेशन है। आंख बंद करके तो कोई भी कर लेगा। हमारा मेडिटेशन आंख खोलने वाला मेडिटेशन ये होता माता जी का धन्यवाद है, मैं नाम भूलती हूँ, माता जी का धन्यवाद जिन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया और मेरी क्लैरिटी कर दी साथ में। है। थैंक यू माता जी। धन्यवाद, थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई किसी का कुछ है, कोई कमेंट्स, क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन अभी भी हाथ खड़े हैं। यार पद्मावती वृंदा माता जी पूछिए। मौसम में कृष्ण जी आपने तो पूछ लिया ना, आपका हाथ नहीं अभी भी। प्रभु जी, मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछना था, मेरा भी यही था, मेरा भी मेडिटेशन के लिए यही मतलब था कि आंख बंद करके ये करना, यही मेडिटेशन है। आज हम्म, सही में बहुत मतलब अच्छा समझ में आया कि मेडिटेशन होना ही है। नहीं तो खुली आप आंख देखो से ना, भी मेडिटेशन। आप देखो ना, आंख बंद करके आप खुद विचार करो क्या दिख रहा है और कैसे विचार आ रहे हैं। वही 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 थैंक डूबोगे यू, पानी का थैंक यू, पानी हो जाता है ना? थैंक यू। हरे कृष्ण। Alright, ठीक है, कोई कमेंट करना चाहेगा तो कर दो, समय हो गया, फिर मैं एंड करता हूँ, मेरे को भी थोड़ा जल्दी है। अरे यस, कांता रानी, राधा रानी माता जी। जी बहुत सुंदर शब्द बोले आप, लास्ट में छोटा बोले इतना अच्छा कि हमारी मेडिटेशन आँख खोलने वाला है। मुझे आपने आंखें खोल दिए सबके। मैं आंखें खोलने वाला, बंद करने वाला नहीं है। जी कुछ नहीं नहीं खोल दिए बाबू जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बाबू जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। या श्री कृष्ण वाणी माता जी, आप तो बोल चुके हैं ना, अभी पे हाथ उठाया है। हाँ जी, हाँ जी, नीचे करती हूँ हाथ अपना, ठीक है। या सोमा माता जी?
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका क्लास ले रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी, और दिमाग बहुत खुल गया है, बुद्धि भी बहुत आ गया है प्रभु जी, कि चीजों को कैसे हैंडल करना चाहिए और पढ़ते पढ़ते कैसे समझना चाहिए। पहले भगवत गीता पढ़ी हूँ 2 बार प्रभु जी, लेकिन अभी जो पढ़ती हूँ ना, वो आप जैसे समझाते हैं उस तरह से समझने का कोशिश करती हूँ। 1 बार नहीं समझे, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, चौथे बार में समझ में आ जाता है प्रभु जी। इसके लिए बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और प्रभुपाद जी को धन्यवाद। मेरे जो इस्कॉन से जो प्रभु जी हमको जोड़े, उनका बहुत धन्यवाद कि ये बुद्धि हमें आ रहा है प्रभु जी, धीरे धीरे। हरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ऋषिकेश प्रभु, आपका तो कमेंट मुझे पता ही रहता है, तो अपन बाद में कर ले। शॉर्ट में बोल सकते हो तो बोल दो 1 लाइन में बस, क्योंकि मुझे एंड करना है। एक 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 लाइन प्रभु जी, मतलब ये लगा प्रभु जी कि हम जो है 90% प्रॉब्लम होता है दूसरों को सुधारने के लिए, तो हमें ये जो बताएं कि हम इस संसार में खुद सुधरने आए हैं, दूसरों को सुधारने नहीं आए हैं। हमें प्रचार भी करते हैं तो हमें फोर्स नहीं करना चाहिए, ये बड़ा अच्छा है। विचार भी करो तो हमने खुद के सुधरने के लिए करना चाहिए। जी जी, विचार पहले खुद वो को एक्चुअली करना हो नहीं पाता है कभी, लेकिन है। वही तो जी बात है ना। प्रचार जी एक्चुअली इसका हरे मेन कृष्ण। एसेंस क्या है? जब आप प्रचार करने जाओगे तो लोग आपको 10 बातें सुनाएंगे, तो उसको डाइजेस्ट करना आना चाहिए, तो वो सुधरना है। ठीक है ना? ओके, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल। कल, हाँ हाँ, कल क्लास हो जाएगा, ठीक।